सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट देंगे साथियों, हरियाणा में एचकेआर पॉलिसी 2022 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दोबारा से नई पॉलिसी जारी की गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। अब आपको बता दें कि क्या क्या नया इस पॉलिसी में आया है। बहुत सारे जो पॉइंट है वो नए ऐड किए गए हैं, बहुत सारे हटाए गए हैं। और जो मुख्य पॉइंट है वो है 58 साल की नौकरी को लेकर एक पॉइंट डाला गया है। क्या वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर है? यह पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 26 अक्टूबर 2023 की नई ये पॉलिसी जारी कर दी गई, जिसका सब्जेक्ट दिया गया है रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022। यानी जो 2022 की एचकेएन की पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, जिसे हम एक एक करके यहाँ पर बताने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन से कर्मचारी यहाँ पर रखे जाएंगे, किनको यहाँ पर पोर्ट किया जाएगा, या कौन से कर्मचारी यहाँ पर एचकेआर की पॉलिसी में आते हैं या नहीं। इसमें एक एक करके यहाँ पर बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट हम बता देते हैं, जैसे कि एचकेआर में जो हार्टोन के कर्मचारी है वो आ सकते हैं या नहीं। आपको बता दें, यदि हार्टोन के कर्मचारियों का लगातार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है तो उन कर्मचारियों को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो वो कर्मचारी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं एचकेआर में आकर। उसके अलावा कुछ मैन पावर ऐसी हैं जो ज्यों की त्यों रखी गई है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट बेस ऐसे ही चलता रहेगा, उन्हें एचकेआर की पॉलिसी में नहीं रखा जाएगा। जैसे कि हाउसकीपिंग के कर्मचारी है, या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि जो एचकेआर की पॉलिसी है उसमें क्लॉज नंबर 5 और 10 है, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। 5.11 शैल बी इंटरेस्टेड। आपको बता दें कि पॉलिसी में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जॉब लेवल के हिसाब से जिन कर्मचारियों की सैलरी कम हो रही थी उन्हें पे प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है वो ज्यों का त्यों लागू रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है, पहले हरियाणा में अलग अलग से जो पे है वो दी जाती थी डीसी रेट के हिसाब से, और जैसे ही एचकेआर में कर्मचारियों को पोर्ट किया गया तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जिनकी सैलरी में बड़ा बदलाव आया, यानी उनकी सैलरी कम हो गई। तो डिपार्टमेंट को यहाँ पर कहा गया था कि वो अपने स्तर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले, और जिन कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हुई है उन्हें दोबारा से बढ़ा दिया जाए। ये पॉइंट ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद बता दें कि जो पॉइंट नंबर 7.3 क्लाउज है एचकेएन पॉलिसी में, वो था छुट्टियों को लेकर। आपको बता दें, छुट्टियां बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, लेकिन एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो 10 छुट्टियां मिलती थी, 10 मेडिकल और 10 कैजुअल, उनमें वीक के हिसाब से छुट्टी दी जाती थी। अब जो नई बात ऐड की गई है पॉलिसी में वो है कि यदि 1 साल के दौरान आपने अपनी छुट्टियों को खर्च नहीं किया गया, यानी 10 छुट्टियां आपको मिलती है और आप केवल 5 छुट्टियां ही खर्च कर पाए, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर में एक्सटेंड हो जाता है, तो वो छुट्टियां आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी नेक्स्ट ईयर में आपकी जो छुट्टियां वो जुड़ जाएगी। लेकिन जो 10 और 10 का जो फार्मूला था वो ऐसे ही लागू है, और एक वीक में एक छुट्टी आपको मिल सकती है। जिसमें दिया गया है कि 8 पॉइंट जो 4 नंबर क्लॉज है उसमें एज को लेकर, यानी अब जो एज है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब करने के लिए आपकी एज 18 साल से 42 साल तक होनी चाहिए। हाँ, यदि आपकी एज 42 साल से ज़्यादा हो गई है और आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास या तो रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए या गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको 1 साल, यदि आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो आपको 1 साल ज़्यादा मिल जाएगा, यानी 43 साल यदि आपकी एज है तो आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी मिल जाएगी। यानी एज के हिसाब से 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी गई है। अब बता देते हैं जो मुख्य पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, 58 साल ईयर की जो जॉब सिक्योरिटी, उसको लेकर बार बार मैसेज आ रहे थे। नहीं साथियों, ये जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है। यहाँ पर बताया गया है यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहता है और 58 साल तक लगातार आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है तो आपकी जो लास्ट एज दी गई है 58 साल आपकी एज है, तो उस एज तक आप एचकेआर में नौकरी कर सकते हैं। यहाँ पर 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। बहुत सारे साथियों को कंफ्यूज था कि यहाँ पर जो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी है वो मिल गई है। नहीं मिली है साथियों। यहाँ पर केवल बताया गया है कि एचकेआर में 58 साल लास्ट डेट है, लास्ट ईयर है,
जहाँ तक आप नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। और अब 8.8 जो पैरा है वहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से अब आपको अंक मिलने वाले हैं। यानी जो क्राइटेरिया पहले 150 नंबर का होता था, अब उसे केवल 100 नंबर का कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया 40 नंबर आपको इस प्रकार से मिलेंगे, 10 नंबर आपको एज के मिलेंगे, 5 पॉइंट आपको स्किल क्वालिफिकेशन के मिलने वाले हैं, या आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा सोशनो इकोनॉमिक का जो उसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक का जो क्राइटेरिया उसके भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद जो सीटी को लेकर 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद जो पैरा नंबर 6 है, जिसमें बताया गया कि डिप्लॉयमेंट यदि आप ज़िले में करते हैं तो उसके भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। यानी आप प्रेफरेंस देते हैं जिस ज़िले की और उसी ज़िले में आपको जॉब मिलेगी तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट का जो उसके बाद 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के तौर पर मिलेंगे। यानी 100 नंबर के टोटल आपके पॉइंट रहने वाले हैं। 100 नंबर में से जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा अंक होंगे उन्हीं को एचकेआरएन में नौकरी दी जाएगी। उसके बाद जो 40 पॉइंट दिए गए हैं फैमिली इनकम को लेकर वो यहाँ पर दिए गए। यानी यदि आपकी इनकम 1 लाख तक है तो 40 नंबर मिलेंगे। यदि 1 लाख से 1,80,000 है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा और 3 लाख तक है तो 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद यदि आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर जो 40 नंबर का क्राइटेरिया वो यहाँ पर इस प्रकार से लागू होगा। उसके अलावा यदि आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। जो 10 नंबर आपको एज के हिसाब से मिलेंगे वो आपको बता दें। यदि आपकी एज 24 साल से 36 साल के बीच में है तो 10 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी एज 36 साल से 42 साल है तो आपको 5 नंबर अब नई पॉलिसी के तहत मिलने वाले हैं। उसी के बाद आपको बता दें कि जो सोशलो इकोनॉमिक का उसके बाद जो पॉइंट नंबर जो पैरा नंबर 5 है, जो पैरा नंबर 4 है उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है 10 नंबर दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। यदि आपको अनाथ हैं और आपकी एज 25 साल तक है तो 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यदि आप विडो यानी आप किसी प्रकार की आपको यदि आप अनाथ हैं 10 नंबर मिलेंगे। यदि आप विधवा हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फादरलेस कैंडिडेट जिस प्रकार से सीटी वगैरह में आपको नंबर मिलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिए गए हैं। यानी 42 साल की उम्र है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एप्लीकेंट अटेंडेंट इन द एज 12 ईयर एक्सपीरियंस 5। उसी प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी के 10 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो अब नई पॉलिसी बनाई गई है एक एक करके पॉइंट आपको बताया है कि अब जो नंबर है 100 नंबर का जो टोटल क्राइटेरिया दिया गया है उनमें से जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा होंगे अलग अलग से जो दिए गए हैं उसी हिसाब से नौकरी मिलने वाली है। अब बता दें साथियों जो जॉब रोल है उसे भी चेंज किया गया है। कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी है जिन्हें चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग ऑफिसर वर्कर्स के कुछ जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दी गई है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो साथियों जो नई डिप्लॉयमेंट पॉलिसी लागू की गई है बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं उनके बारे में ये वीडियो बनाई थी साथियों। जो मुख्य बात थी वो थी 58 साल की जॉब सिक्योरिटी। कोई 58 साल की जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है, केवल 58 साल तक जो लास्ट एज दी गई है वो यहाँ पर बताई गई है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।